हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? एनी स्टेट ऑफ होमोजेनियस सिस्टम इन विच 2 or 3 variables PVT remain constant as long as the external condition remain unchanged is said to be in thermodynamics equilibrium। होमोजेनियस सिस्टम की कोई भी स्टेट जिसमें 2 या 3 यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी नियत रहनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी एक्सटर्नल कंडीशन यानी बाहरी स्थितियां जो हैं वो भी रिमेन अनचेंज होनी चाहिए, यानी कि अपवर्तित होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी निकाय के लिए निम्न 3 प्रकार की साम्यावस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देयर शुड बी नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट विद इन द सिस्टम और सिस्टम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के सापेक्ष सिस्टम की या सिस्टम के साथ में माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी सिस्टम द्वारा लगाया गया बल पूरे सिस्टम में एक समान डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तथा सिस्टम पर लगने वाले बल पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। देयर शुड बी नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच और सिस्टम के पार्ट्स के बीच ताप जो है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। या ये कह सकते हैं कि सिस्टम के प्रति एक पार्ट का टेम्परेचर एक्सटर्नल सराउंडिंग के ताप के समान है। ठीक है, तीसरा क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम एंड ऑल्सो नो मूवमेंट ऑफ एनी केमिकल कंस्टिट्यूट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू द अदर। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पार्ट्स में केमिकल कंस्टिट्यूट का मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए और सिस्टम के साथ में केमिकल रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए। या हम ये कहें कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं या डिफ्यूजन यानी कि विसरण के कारण सिस्टम की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यदि कोई सिस्टम मैकेनिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल तीनों कंडीशनों को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई सिस्टम इन तीनों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करता है तो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। थैंक यू। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा।